नमस्कार, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सुनेंगे निर्जला एकादशी की सबसे पुरानी कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी और वह पहली बार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल जाने के लिए रवाना होता है। तैयार होकर सज धज कर रवाना होता है। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक तालाब में पानी पीने के लिए गाय उतरती हैं। जेठ वैसाख का महीना था और वह अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब में उतरी। तो उसने प्यास तो बुझा ली, लेकिन वह बाहर नहीं आ पा रही थी। तभी गाय ने कहा, यह मुसाफिर, मुझे इस दर से तुम बाहर निकाल दे। तब उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तभी गाय ने कहा, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी और तुम्हारी 7 पीढ़ियां वो तर जाएंगी। लेकिन जाट ने नहीं माना। तब गाय ने श्राप दे दिया कि तुम 8 पौर बाद में गधा बन जाओगे। तब वह जाट डर गया और गाय से माफी मांगने लगा। तब तक गाय डूब चुकी थी। तब वह उदास हो गया और उदास मन से ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों ने सभी खुश हुए और उसका आदर सत्कार किया। लेकिन जाते ही उन्होंने रट लगाई कि मेरी पत्नी को मेरे साथ रवाना कर दो। तब ससुराल वालों ने कहा कि एक दिन के लिए आप रुक जाओ, दूसरे दिन हम रवाना कर देंगे। तभी उसने अपनी पत्नी से ये बात सुनाई कि गाय ने मुझे इस प्रकार से श्राप दे रखा है। तब वह पत्नी उसके साथ रवाना हो गई। तो घर जाने के 8 पौर बाद वह आदमी गधा बन गया और इस प्रकार पत्नी उसे अपने घर में लेकर बैठी रही। और कुछ दिनों बाद घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। सारा धन अन्न है वो समाप्त हो गया। तब गधे ने कहा कि तुम मुझे लेकर कहीं मजदूरी करने चलो। तो वह पास में ही नगरी के राजा के पास मजदूरी करने के लिए चले गए। तो उस राजा ने कुएं की खुदाई का काम सौंप रखा था। तभी उसके साथ दूसरे मजदूर भी काम कर रहे थे। तो उस मजदूरों ने कहा कि तुम्हारे पास तो ये गधा है, तुम उस गधे से काम क्यों नहीं करवाती, इस गधे के ऊपर तुम बोझ क्यों नहीं रखती। तब वह कुछ नहीं बोली और अपने काम पर लगी रही। एक बार राजा ने देख लिया और राजा ने भी यही पूछा कि तुम्हारे पास में तो गधा है, लेकिन तुम काम करती हो, इस गधे पर भार क्यों नहीं डोलती। तब राजा को ये बात सारी बताई। तब राजा ने पंडित जी से बुलाकर कहा कि इसका क्या उपाय है। तब पंडित जी ने कहा कि इसका तो एक ही उपाय है कि कोई मनुष्य है जिसने 101 इग्यारस की है, वह उसका फल उसे दे तो वह गधे से इंसान बन जाएगा। तब राजा ने पूरी नगरी में ऐलान कर दिया कि कोई ऐसा है जिसने 101 इग्यारस की है और उसका फल इसे देना चाहेगा, तो मैं अपना राज्य है वो आधा इसे दे दूंगा। लेकिन राज्य में ऐसा कोई नहीं था जिन्होंने 101 इग्यारस की। कोई ने 10, कोई ने 12 और कोई ने 21 इग्यारस कर रखी थी। तभी गांव में एक बुढ़िया आई और उस बुढ़िया ने आकर कहा कि मैंने तो 101 इग्यारस कर रखी है। तब राजा ने कहा कि तुम 101 इग्यारस है वो इस गधे को दे दो और मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं राज्य से क्या करूंगी, धन से क्या करूंगी, मैं तो आज हूँ और कल नहीं रहूंगी, क्या पता। मैं इसमें से 100 एकादशी है वो दे दूंगी, लेकिन एक एकादशी नहीं दूंगी। तब राजा ने और उन लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या है एक एकादशी में जो तुम देना नहीं चाहती। तो उस बुढ़िया ने बताया कि एक निर्जला एकादशी है वो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि उससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर बुढ़िया ने 100 एकादशी उस गधे को दे दी और एक एकादशी उसकी पत्नी ने रख कर दी। तब वह गधा फिर से इंसान बन गया और वह पति पत्नी अपने घर चले गए। यह आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें।